11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस घोषणा में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक समाज में समान नागरिक का अधिकार देना किस प्रकार की समानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक समानता। 4 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष किसी व्यक्ति का समान अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, 14, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वतंत्रता एवं समानता को किसके पूरक माना गया है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लास्की, ठीक है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। समानता का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए समान अवसर, यानी समानता का क्या अर्थ है? सभी के लिए समान अवसर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समानता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार के असमानता का उदाहरण है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक असमानता, ठीक है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जर्मनी के किस शासक ने यहूदी जातियों को हीन बताया? जर्मनी के किस शासक ने यहूदी जातियों को हीन बताया? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिटलर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र में। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में से समानता का शुद्ध अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानून की दृष्टि में सभी समान है, ठीक है। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने की संकल्पना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए यहाँ बी नंबर में दिया हुआ है लैंगिक संवेदनशीलता, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति का दिव्यांग होना किस प्रकार की असमानता है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता। चलिए फिर 14 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन रॉल्स, ठीक है। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर समान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलाकर एक करुणा से भर समाज का निर्माण करे। यह कथन किसका है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में है समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार के न्याय का अंश है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक न्याय का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुक्त बाजार किसका उत्पाद है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव उदारवाद का, ठीक है। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। न्याय का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों को उसके वाजिब हिस्सा देना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। न्याय शब्द जस शब्द से बना है, यह किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा के, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में जॉन रॉल्स द्वारा वकालत की गई समानता की चरणों के कितने प्रकार हैं? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3, यानी 3 प्रकार है। जॉन रॉल्स द्वारा वकालत की गई समानता की चरणों के 3 प्रकार हैं। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। न्याय मूल्यतः है, न्याय मूल्यतः है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का भौतिक सिद्धांत नहीं है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपत्ति। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए किसे दार्शनिक, सैनिक और उत्पाद जैसे 3 वर्गों में बांटे हैं? तो इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिकों को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय की मांग।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार का रक्षक उच्चतम न्यायालय है। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कानूनी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए डी नंबर में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में है मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रोजगार एवं अवसर के समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16 में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।